नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो जमाना चल रहा है, लोगों के खून सफेद हो रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन, कार्य क्षेत्र में एक दूसरे की लेग पुलिंग, लोग अपने काम की ओर कम ध्यान देते हैं, दूसरे की ओर अधिक ध्यान देते हैं। जो फ्री हैं, जिनको काम धंधा कम है, वो लोगों से लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, नशा करना, इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन भाई जो बिजी लोग हैं, जिन्होंने मेहनत करनी है, उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें कौन से योग हैं जो शत्रुओं का नाश करते हैं, और कुछ उपाय भी बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे जो बड़ा शत्रु है हमारा, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 शत्रु तो शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़े शत्रु हैं, चाहे हमें लगता है या नहीं है। तो जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, जहां मैंने लिख दिया कि कौन सी राशि का मालिक कौन सा ग्रह है, जैसे यहाँ 12 राशि है, 12 राशि का मालिक गुरु। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम ना हो। तो विपरीत राजयोग का अर्थ हुआ कि छठे भाव का मालिक या तो छठे भाव में हो, या अष्टम भाव में हो, या 12वें भाव में हो। इसी तरह आपकी कुंडली में जो अष्टम भाव का मालिक है, वो या तो भाई अष्टम भाव में हो, या छठे भाव में हो, या 12वें भाव में हो। इसी तरह आपकी जन्म कुंडली में जो 12वें भाव का मालिक है, या तो 12वें भाव में हो, या अष्टम भाव में हो, या छठे भाव में हो। अलग अलग लगनों के हिसाब से अलग अलग मालिक बनेंगे, जहां आप सारणी से उसको देख लेना। जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है, सबसे पहली बात तो ये कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको कम करेगा वो। जहाँ तक इन पर विजय पाने की कोशिश करेगा और काफी हद तक कामयाब भी हो जाएगा। इसके अलावा जो आप पर कुछ लोग वहम करते हैं, या कुछ होता भी है कि काला जादू करवा दिया, या कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ गई कि एकदम पानी में फंस गए, आग में फंस गए, एक्सीडेंट, दुर्घटना बड़ी होनी थी, नहीं हुई, चोरी डकैती, ये भी हमारे शत्रु हैं। तो इनका इलाज भी ये विपरीत राजयोग करता है। यानी जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है, वो एक बहुत बड़ा शत्रु बनता है, और जातक को जीने का ढंग सिखाता है। थोड़ी संघर्ष के बाद सफलता देता है, लेकिन बड़ी सफलता देता है। तो जो हमारे नेचुरल रूप से दुश्मन है, उनका इलाज तो हमने देख लिया।
अब एक बार और देखिए आप कि केंद्र और त्रिकोण का अगर संबंध हो तो राजयोग का निर्माण होता है, यानी जातक जीवन में बहुत अधिक सक्सेसफुल होता है, सफलता हासिल करता है। तो कोई भी बंदा जितना अधिक सफल होगा उसके शत्रु उतने ही अधिक होंगे। अब शत्रु दो तरह के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कि आपके सामने है कि भाई मैं शत्रु हूं, मेरा जो बिगाड़ना है तू बिगाड़ ले और मैंने जो बिगाड़ना होगा मैं बिगाड़ लूंगा। और दूसरा जो पीठ के पीछे वार करते हैं, ऊपर से मित्र लेकिन अंदर से शत्रुता। ये तब होता है जब छठे भाव के ऊपर गुरु, शुक्र, बुध या चंद्र का प्रभाव हो कि शत्रु बहुत बुद्धिमान होगा और गुप्त शत्रु के रूप में जातक को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि अगर बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र ये 12वें भाव में हो तो छठे भाव पर पूरी दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा बृहस्पति अगर आपका दूसरे भाव में हो तो भी छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और अगर दसम भाव में हो तो भी छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। बाकी शुक्र की एक ही दृष्टि होती है सप्तम, चंद्रमा की भी एक दृष्टि होती है और बुध की भी एक दृष्टि होती है सप्तम। तो ये छठे भाव में इनमें से कोई भी ग्रह हो या दृष्टि हो तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी जो आपके आसपास हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उन पर आप कड़ी नजर रखिए कि कहीं ये मेरा नुकसान तो नहीं कर रहे, ये मुझसे इतनी अधिक मीठी बातें क्यों कर रहा है, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहा है, मेरे राज पता करने की कोशिश क्यों कर रहा है। और ऐसे जो शत्रु होंगे आपका मोबाइल फोन चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्यूटर पर आपकी ईमेल आईडी खुली हुई है तो उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। यानी आपके जो राज है, जो आपकी कमजोरियां हैं, ये उन्हें ढूंढेंगे और पढ़े लिखे और बुद्धिमान होंगे तो अपनी बुद्धि से आपका नुकसान करेंगे। तो ये नुकसान पीड़ादायक अधिक होगा, मानसिक पीड़ा बहुत अधिक देगा। तो अगर ये योग हो तो हमने गुप्त शत्रुओं पर बहुत अधिक ध्यान देना है। और अगर ये योग बनता हो तो आपने शनिवार के दिन काले कपड़े में थोड़े काले मां बांध लेने हैं और उसको बहते पानी में जल प्रवाह कर देना है, क्योंकि इनकी काट शनि के पास ही है। अब आगे उन योगों की बात करते हैं जो भाई शत्रु हंता है, कि जानी प्रत्यक्ष शत्रु हो या अप्रत्यक्ष शत्रु हो, जातक की रक्षा करेगा। तो अगर ये योग बन रहे हो तो जातक के साथ जो शत्रुता करेगा उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। यानी इस तरह की घटनाएं कि उसका दिमाग जातक से शत्रुता की ओर तो जाएगा ही नहीं, अपनी मुसीबतों में ही वो फंसा रहेगा। ये भाई कौन से योग है? सिंपल बात है कि जो क्रूर ग्रह हैं आपके, राहु, मंगल, सूर्य और शनि, ये ग्रह आपके अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो छठे भाव पर पूरी दृष्टि पड़ेगी, अगर ये 12वें भाव में विराजमान हो जाए। इसके अलावा राहु, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो जहां बृहस्पति है
उसकी जगह बस राहु लिख लेते हैं। तो राहु इन भावों में इसकी पूरी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। मंगल की 3 दृष्टियां सप्तम तो हो गई, 12वें भाव में हो तो छठे भाव को देखेगा, और चौथी दृष्टि होगी इसकी अगर तीसरे भाव में हो, और अगर 11वें भाव में हो तो अष्टम दृष्टि होगी। इन भावों में हो तो शत्रुहंता होगा। इनमें से जितने ग्रह छठे भाव को देखेंगे शत्रुओं का उतना ही नाश करेंगे, जड़ से नाश करेंगे, यानी शत्रु जातक से डरेंगे। इसके अलावा 12वें भाव का मालिक ही विराजमान हो तो गुप्त शक्तियां आपको शत्रुओं से बचाएंगी। ये बात नोट कर ले कि शत्रु बड़े बड़े षड्यंत्र रचेंगे आपके खिलाफ, लेकिन अगर 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही हो तो आपको शत्रुओं से बचाएंगी। और कई लोग कहते हैं जी कुछ किया कराया है, तो जिनको ये शक है और विपरीत राजयोग उनकी कुंडली में नहीं बन रहा 6, 8, 12 का संबंध, तो भाई शनिवार के दिन एक पानी वाला नारियल जल प्रवाह कर दें शाम के समय, तो फिर आप इस तरह के जो लोग टूने वगैरह आप कहते हैं उनसे बचे रहेंगे। और एक फटकरी का टुकड़ा कपड़े में बांधकर जो मेन एंट्रेंस है आपके घर की वहां पर लटका दें, तब भी आप नेगेटिव एनर्जी से लोगों की बचे रहेंगे, आपका बचाव रहेगा। अब बात करते हैं कुछ और शत्रुहंता योग। अगर कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति के साथ केतु विराजमान हो जाए, किसी भी भाव में बृहस्पति और केतु इकट्ठे किसी भी भाव में विराजमान हो जाए, तो जब कोई शत्रु जातक के साथ शत्रुता करेगा तो अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएगी। और जब किसी की कुंडली में मंगल और शनि इकट्ठे विराजमान हो, मंगल के साथ शनि किसी भी भाव में, तो भी जो जातक के साथ शत्रुता करेगा उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़े शत्रुहंता योग है। इसके अलावा जातक की कुंडली में अगर शनि और गुरु की दृष्टि हो एक दूसरे के ऊपर, तो जातक अपनी सहन शक्ति से, जातक अपने धैर्य से, जातक अपनी बुद्धि से बड़े बड़े शत्रुओं का नाश कर देगा। तो भाई अगर शत्रु आपको बहुत अधिक दुखी कर रहे हो, तो एक तो बगलामुखी माता का पाठ आप कर सकते हैं पीले कपड़े पहनकर, और अगर ये नहीं कर सकते तो भगवान शिव सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर आपने क्या करना है, बेलपत्र और अगर मिल सके तो धतूरा जो होता है वो, ये दोनों वस्तुएं चढ़ानी है और फिर जल के साथ अभिषेक करना है, तो भी शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, शत्रु नाश कौन सी स्थिति में होता है और क्या उपाय है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।